हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू माय चैनल। तो 2 वीक से मैंने इश्क ला के एपिसोड पे बात नहीं की है। तो हमने देखा था कि जो एपिसोड 14 थी उसमें अस्का जो है ना, घर के हालात की वजह से ना इतनी परेशान हो जाती है कि वो आबिद को जो है ना कहती है कि अपनी माँ को भेज दो रिश्ते के लिए। और जो है अजलान जो है वो शनाया को मतलब अपने साथ ना आज भी जिंदा रखना चाहता है। वो चाहता है, वो चली गई है लेकिन वो फिर भी चाहता है कि वो उसे जिंदा रख सके। इसीलिए वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि वो नहीं है। और ये होता है जब भी कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाता है जो आपके बहुत दिल के करीब हो, बहुत ज़्यादा आपके करीब हो, या आप कह सकते हैं आपका जीवन साथी हो। तो उस टाइम ऐसा ही फीलिंग्स होती है कि आप नहीं चाहते हैं कि उसकी याद या उसकी जो चीज़ें हैं या उसका सब कुछ जो है ना वो हटाया जाए। तो वो वैसे ही रहने देते हैं जैसे कि वो आपके साथ ही है। और ये आपको ऐसा फील होता है कि आप हटा देंगे तो इसका मतलब है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो आप वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद वो लौट के आए, शायद ही वो पूछे। और वो इसी तरह चाहता है कि उसे हर तरफ, एक तो वो दिखती है तो वो चाहता है कि वो जिस तरह से थी शनाया, वो अगर वो कोई ऐसी चीज कर लेगा जिससे शनाया नाराज हो जाए, वो नहीं चाहता है। और वो चाहता है कि वो अपने साथ उसे जिंदा रखे। अस्का जो है ना वो रब से कहती है कि हमारी ज़ात बहुत छोटी है और आप बहुत बड़े हैं, कोई सूरत निकाल दें, क्योंकि उसकी जो है पढ़ाई मतलब उसको डॉक्टरी के लिए करना है। उसकी ईमेल आ जाती है जो कि शनाया उसे कहती है कि वो उसको जो है हेल्प करेगी उसकी स्टडीज़ के लिए एंड ऑल। और शनाया नहीं, और अब उनके घर के हालात नहीं, भाई चले गया, फिर शनाया जो हेल्प करने वाली थी वो भी चली गई है। और घर के ऐसे हालात नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है कि वो उसको पढ़ाई भी करा ले और घर भी चला ले। तो वो अपने रब से दुआ करती है कि कोई सूरत निकाल दें कि जिससे मेरा भी काम हो जाए और ये घर भी आराम से चले। एनीवेज उसका ख्वाब देखती है कि वो कॉलेज के बाहर जो है ना खड़ी हुई है, क्योंकि उसका वो ड्रीम है, वो पढ़ाई करना, वो डॉक्टर बनना उसका ड्रीम है। और जो है वो अपने आप को इस तरह से देखती है कि वो डॉक्टर का वो कोट पहन के जो है ना वो खड़ी हुई है। और उसकी आंख खुल जाती है तो अपनी माँ को बताती है। और उसी टाइम इतना अच्छा दिखा है कि फजर की अजान हो रही है। कहते हैं कि फजर की जो अजान के टाइम पे अगर आप ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब सच्चे होते हैं। और इसका मतलब है कि अस्का का ख्वाब सच होगा, क्योंकि जब उसकी आंख खुलती है तो फजर की अजान हो रही होती है और वो अपनी माँ को बताती है। वो कहती है कि अल्लाह ज़रूर मेरी मदद करेगा, दिल मुतमईन है। क्योंकि ऑब्वियसली उसने जो ख्वाब देखा उसमें उसने यही देखा कि वो खड़ी हुई है बाहर और सफ़ेद कोट पहन के अपना, और उस टाइम ही फजर की अजान हो रही है। तो वो डेफिनेटली उसको भी मुतमईन हुआ कि मेरे लिए जो है ना मेरा रब रास्ते, क्योंकि वो सोते वक्त यही दुआ करके सोती है कि सूरत निकाल दें। वो तो नहीं दिखाया है कि भाई क्या सूरत निकली है, डेफिनेटली वो तो आएगा, लेकिन एक इशारा जरूर मिल जाता है। और माँ कहती है क्यों नहीं करेगा, सच्चा रब है वो तो बेजान से जानदार पैदा करने वाला है। अजान की आवाज़, जैसे मैंने बोला, बैकग्राउंड में इतनी खूबसूरत लग रही होती है और वो उन दोनों की कन्वर्सेशन हो रही है और अजान की आवाज़ आ रही है। उम्मन अजान की आवाज़ आती है तो बात नहीं करनी चाहिए, बट एक नॉर्मली हम लोग कहाँ करते हैं। तो वो चीज़ वो इस तरह से करें, और वो एक तरह से दिखाने की कोशिश की गई है कि ये जब बातें हो रही हैं या ये जिस टाइम उठी है तो वो अजान हो रही है, जिस इसका मतलब है कि वो उसके लिए एक ये पॉजिटिव साइन है। और कहती है ज़रूर करेगा, तेरी मदद ज़रूर करेगा, इस तरह माँ कहती है। और दोनों बहुत ही मुतमईन खुश होते हैं। अस्का कहती है अब्बा कहते थे, एक तो जब अस्का कहती है कि अब्बा कहते थे, वो मुझे पुराने भी एपिसोड याद दिलाए था। वो इतने प्यार से कहती है अब्बा कहते थे। अस्का अल्लाह से पक्की और सच्ची वाली दोस्ती कर लो, जिस पर इंसान आंखें बंद करके यकीन करता है वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। और बेशक
अल्लाह आपका बुरा कभी नहीं चाहता है। अगर आपका उनसे इतना अटूट रिश्ता है, आपका उन पे बिलीव है और आप बस ये समझ लें कि वो ही मदद करने वाला है और वो कोई रास्ता तो निकालेगा ही, तो रास्ता ज़रूर निकालता है। ये बस आपके यकीन पे होता है। और अस्का कहती है कि मुझे बड़ा यकीन है कि अल्लाह मेरी मदद ज़रूर करेगा। माँ कहती है अल्लाह तुम्हारे यकीन को पूरा करेगा। इस तरह से उसको बोलती, क्योंकि ये उसका यकीन है तो वो भी पूरा करेगा और ये बात बहुत सच्ची है, बस आपकी यकीन पर है। अजलान की माँ जो है वो बोलती कि तुम्हें मेरी खुशी की परवाह है, क्योंकि वो उसको जो है ना उठाना चाहती है मगर उठता नहीं, क्योंकि वो जो शनाया उसकी ज़िंदगी से गई वो बहुत टूट सा गया। और ये सच में ऐसा होता है, जिन्होंने अपना एक तो अपनों को खोया और सबसे ज़्यादा अपना लाइफ पार्टनर खोया है, वो बता सकते हैं कि कैसी हो जाते हैं ज़िंदगी। आपका दिल ही नहीं चाहता है कुछ करने, आपको हर लम्हा उस बंदे का एहसास होता है, हर चीज़ में वही दिखता है। जबकि इसका बहुत छोटा सा साथ रहा है, लेकिन उसके बाद भी डिपेंड करता है कि रिश्ता कैसा था। तो दिन भी आप किसी के साथ रहते हैं तो आप उससे इतना जुड़ जाते हैं, ये तो जीवन साथी था, मतलब उसका हम सफ़र था थी, तो इसलिए। और वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा सुस्त सा और कुछ नहीं करना चाहता है, वो बस टूटा टूटा सा है। तो वो कहती है कि तुम्हें, मतलब इस तरह उठाने की कोशिश करती है। माँ कहती है कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं, तो कहता है कि आप ही हैं जिसके लिए जिंदा हूँ, क्योंकि शनाया तो चली गई, अब एक माँ ही बची है। ऐसा नहीं है, बाप भी है, लेकिन माँ से ज़्यादा करीब है तो जाहिर सी बात है, वरना मर जाता है, ऐसा वो कहता है। दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, मतलब ऑब्वियसली वो भी अपनी मतलब बच्चे के बिना नहीं रह सकती हैं, बच्चा भी माँ के बिना नहीं रह सकता है, और दोनों को एक दूसरे की फिक्र है। मतलब उनको भी उसकी फिक्र कि तुम ऐसा नहीं बोलो, वो भी कहते हैं आप ऐसा ना बोलें कि आप मर जाएंगी, ये तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। तो उसकी माँ कहती है कि डॉक्टर के पास जाओ, तो उनके लिए बात मान लेता है। और डॉक्टर जब आती है ना, तो वो डॉक्टर से मिलता है और पूछता है ऐसा ख्वाब देखा है कि जब आँख खुले तो दिल चाहे दोबारा से सो जाओ। तो ऐसे ख्वाब होते हैं कि आप देखते हैं और आपको इतने अच्छा लगता है, उसका मतलब तो शनाया शनाया उसे हर जगह दिखती है, तो वो उठना ही नहीं चाहता, वो उस ख्वाब से, उस नींद से उठना ही नहीं चाहता है। तो वो इस तरह की बात कहता है। डॉक्टर कहती हैं बहुत बार देखा है, लेकिन ख्वाब ना टूटना होता है, मतलब ख्वाब ने टूटना होता है। और कहते हैं मुझे ख्वाब देखना होता है। शनाया की बात करता है कि उसकी बातें, मतलब शनाया उसके होने का एहसास है ही मेरी ज़िंदगी है, इस तरह की उसे बात बोलता है। उसे छोड़ दिया तो मैं भी नहीं रहूंगा, मतलब उसका इतना प्यार है ना शनाया के लिए, कि वो कहता है कि वो भले उसके ख्वाब में आती हो, भले उसकी सोच में आती हो, लेकिन वो नहीं चाहता है कि वो जब उसकी खुली आंखों से सपना देखने पर आती है तो वो आंखें बंद कर ले, और अगर बंद आंखों से ख्वाब देखने पर आती है तो वो आंख खोले, वो नहीं चाहता है। तो वो इस तरह की बात करता है और डॉक्टर पूछती है कि ऐसी क्या बात थी शनाया में। कहता है उसकी आंखों में सितारे दिखते थे। याद करता है शनाया के साथ बिताए पल को और दुखी होता है। कहता है मैं उसे कभी नहीं जाने दूंगा, बहुत बातें करनी हैं उसके साथ, वक्त गुजारने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। डॉक्टर से बोलता है कि विश मी लक, इस पागल को आपकी ज़रूरत नहीं है। मतलब उसे डॉक्टर नहीं चाहिए। जो लोगों को लग रहा है कि इसको ज़रूरत है, उमन ज़रूरत होती है, लेकिन वो उसी पागलपन में रहना चाहता है, क्योंकि उसमें एटलीस्ट उसके साथ उसकी शनाया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा, मतलब ये कन्वर्सेशन होता है और ये उसका प्यार है, अजलान का प्यार है शनाया के लिए। और जैसे मैं बार बार कहती हूँ, जिन्होंने अपना हम सफ़र खोया है वो समझ सकते हैं कि वो जो सारे पल होते हैं ना, बस आप समेट के अपने साथ रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये कहीं ना जाए, कोई आपसे ये ना छीने। तो वो चीज़ उसके साथ भी हो रही है। और अजलान अपनी माँ से कहता है कि मुझसे मत पूछें, आपने जो कहा वो किया, मतलब वो डॉक्टर के पास जाने बोलती तो मिल लेता है, लेकिन माँ जो है ना वो कहते हैं ना कि
उल्टी वो जो है ना ट्रिक वो चलती हैं। माँ कहती है कि तुम घर में कमज़ोर की तरह, मतलब वो सीधा सीधा जब उसे बोल रही हैं तो वो समझ तो पा नहीं रहा है, तो वो उल्टा ही कहना चाहती हैं, मतलब ये कि अच्छे से नहीं समझ रहा। वो कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, तो वो कहती हैं कि तुम घर में कमज़ोर की तरह बैठे रहते हो। तुम शनाया से प्यार करते हो तो जब तक आराम से नहीं बैठना, जब तक शनाया के कातिलों से बदला ना ले लो। उसके कातिल दंदनाते फिर रहे हैं, उसकी मौत का जश्न मना रहे हैं। मतलब वो इस तरह की बातें करती हैं कि और तुम्हें शनाया से प्यार नहीं है, तुम उसकी फिक्र नहीं है, मतलब इस तरह। और तो उसको वो एहसास होता है, वो मतलब उसके मॉम की जो अल्फाज हैं, उसकी माँ के जो अल्फाज हैं वो उसे बहुत मुतासिर करते हैं। और फिर वो शनाया की खबर पड़ जाता है और उसकी सब बातों को याद करता है कि कैसे वो घर से गई थी वो दिन उसके फादर की वजह से, उनके बोलने कैसे, और उसने उसे नहीं रोका था, और कैसे उसकी माँ ने शनाया की अहमियत उसे बताई थी कि तुम्हारी बीवी मतलब तुम्हें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, और कैसे शनाया ने उसे फ़ोन करके बुलाया था। फिर अजलान ना खबर की मिट्टी की कसम खाता है और कहता है कि जब तक तुम्हारे कातिलों को अंजाम तक ना पहुंचा दूं, सुकून से नहीं बैठूंगा। तो सही बात है, मतलब उनकी वो कहते हैं ना रिवर्स साइकोलॉजी उनकी मॉम ने चली, और उसकी वजह से वो ऐसा उठा, वरना तो वो टूटा टूटा बिखरा बिखरा ही था। और यहाँ पे जो अस्का है, इसकी पढ़ाई के लिए वो कमल बहुत परेशान हो रही होती है, तो अपनी ज्वेलरी निकाल के रखती हैं, क्योंकि वो कहती है उसी टाइम सुल्तान से भी कहती है कि अगर कुछ हुआ तो मैं अपनी ज्वेलरी भी बेच दूंगी, लेकिन मैं आपका साथ दूंगी और हम अस्का को डॉक्टर ज़रूर बनाएंगे। तो डेफिनेटली उसके दिमाग में वो बात है और वो उसको हेल्प करना चाहती है, पर उनकी जो मॉम है वो कहती हैं कि ये सब अलिया का है और सुल्तान का ख्वाब पूरा करना है। वो कहती है तो माँ कहती है पूरा करेंगे उसका ख्वाब, मतलब होगा तो, मगर ये तरीका नहीं है ख्वाब पूरा करने का। और जो है अजलान के फादर को दिखाया कि वो बहुत परेशान है होते हैं। अजलान आता है तो माँ खुश हो जाती, क्योंकि वो ऑफिस जाने रेडी होता है। तो अजलान कहता है कि डीआईजी के पास जाना चाहता हूँ। उसके फादर कहते हैं कि मतलब इस तरह की इनकी कन्वर्सेशन होती है कि मतलब वो जो है ना सबूत वगैरह जो भी हैं वो है नहीं उनके पास, क्योंकि वो सब छीन लेते हैं, तो कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि हमने देखा था पिछली एपिसोड में कि वो इस तरह से बात करते हैं जब, तो वो कहता है कि कोई सबूत नहीं है तो कुछ हो नहीं सकता है। और उसकी बात पे वो नाराज़ भी हुए थे कि मतलब वो इतना ताकतवर है कि तुम लोग कुछ कर नहीं सकते हो। और अजलान कहता है शनाया के पास सब प्रूफ थे, मगर ऑब्वियसली वो लोग छीन लेते हैं। अजलान कहता है मैं खड़ा होऊंगा, मतलब अकेले लड़ूंगा इस तरह से। तो माँ कहती है अल्लाह इंतज़ाम करेगा। तो अजलान कहता है सब अल्लाह पर छोड़ दिया तो हो गया। मतलब उसका वो जो है ना थोड़ा सा आप कह सकते हैं बिलीव जो है ना वो थोड़ा हिला हुआ है, तो उसकी वजह से वो इस तरह की बातें पहले भी कर चुका है। उसे लगता है कि हम अल्लाह पे छोड़ देंगे और हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है और हमें ही करना होता है। तो माँ कहती है अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं करते हैं। और वो बदजिन, क्योंकि जैसे मैंने बोला बदजिन है, उसका अपने रब पर यकीन पक्का नहीं है। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं, उनको लगता है कि वो तो कुछ करने वाला नहीं है, हम ही करने वाले हैं तो हमें ही करना होगा। पर उनके पास ना हम वहाँ तक सोच ही नहीं रख सकते हैं जो हमारे रब की सोच है। और हमें लगता है कि वो हमारी मदद नहीं करेंगे या वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा एक राइट टाइम है जब जो काम होना होता है ना वो उसी टाइम पे होता है, और हमें उस पर यकीन रखना होता है, अपनी कोशिश रखनी होती है, दुआ करनी होती है और अपनी कोशिश जारी रखनी होती है और हमेशा उससे मदद मांगनी होती है। लेकिन अजलान का ये ऐसा है नहीं। वो लोग समझते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो समझते हैं कि अगर आप खुद नहीं कर रहे हैं ना तो आप प्रैक्टिकल नहीं है। आप कुछ भी हो जाओ, आपको करना है, लेकिन आपका हमेशा यकीन ऊपर वाले पे होना चाहिए। कोई चीज़ होगी नहीं होगी ये हमेशा, मेरे फादर कहते थे कि बेटा हर चीज़ मन जाने वाला होती है, हर चीज़
जो भी तुम्हारे पास आ रहा है ना, वो ऊपर से ही आ रहा है। तो यही सोचना चाहिए। हाँ, अगर कुछ गलत होता है ना, तो वो डेफिनेटली जो है ना, हम होते हैं जो कहीं गफलत कर जाते हैं, कहीं नहीं समझते हैं, कहीं जब हमारे अपने सेंस को हम सही से यूज़ नहीं करते हैं। तो एनीवेज ये भाषण अलग देंगे, बट एनीवेज अदलान कहता है, अगर मैं कुछ नहीं कर सका तो मैं हारून को अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। मतलब वो इस तरह से वो कहता है, और माँ उसकी बहुत परेशान सी होती कि मतलब वो ऐसे बोल रहा है जज्बात में। और आज़का बड़ी परेशान हो रही होती है क्योंकि इसकी कॉलेज से नोटिस आ जाता है, फ़ीस जमा करानी है, आखिरी तारीख है, इस तरह से। और कंवल कहती है कि सुल्तान होते तो कुछ करते, वो लोग परेशान ही होते हैं। और मगर कहती है कि अल्लाह को इंतज़ाम करेगा। और शनाया को याद करते हैं कि शनाया होती तो उसने बोला था वो हेल्प करेगी। तो ऑब्वियस रीज़न है कि जब आपको आप अब हर तरह से मजबूर अपने आप को महसूस करते हैं, तो आप डेफिनेटली लोगों पे जाते हैं कि अगर कहीं से हेल्प हो जाती है। और बेशक अल्लाह ताला ने ही इंसान को इंसान के लिए बनाया है, वो उसकी मदद के लिए ही बनाया है। हम जो समझते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कि ऊपर से ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इंसान के थ्रू ही इंसान को मिलता है। तो एनीवेज कहते हैं कि वो होती तो मदद करती, वो उसको याद करते हैं। और आबिद जैसे, क्योंकि अस्का ने उसे बोला होता अपनी माँ को भेजने, तो वो उनकी माँ रिश्ता लेकर आती हैं, लेकिन कंवल बहुत गुस्सा करती है। और आबिद जो है ना, वो अस्का का हाथ पकड़ लेता है कि चलो चल के जो है ना निकाह कर लेते हैं। तो कंवल उसे घर से बाहर निकाल देती है। मतलब माना कि उसका भाई नहीं है, लेकिन वो भी एक मजबूत तरीके से खड़ी है उन लोगों के साथ। एक मतलब भाभी है, मगर वो उसने एक अपना घर जब मान लिया ना, तो वो जिम्मेदारी ले रही है, वो उसके साथ खड़ी है। माना पहले वो अलग थी, लेकिन जब वो बदल गई, दिल से बदल गई, तो वो आज उनके साथ स्ट्रांगली खड़ी हुई है। और निकाल देती है। आप गुस्से से देखता है, धमकी देता है कि कत्ल करने की, इस तरह की बात करता है कि कमल जो है ना, वो कहती पीछे ही पड़ गए इस तरह से। मतलब क्योंकि ऑब्वियसली वो पीछे ही पड़ गया, लेकिन ये बात तो उसे अस्का ने ही बोली ना, तो ही वो आया था। पर अस्का भी इतनी परेशान थी तो उसको समझ नहीं आया और हो जाता है। कमल डांटती है अस्का को कि क्या ज़रूरत थी मशवरा करे बिना जो है ना कुछ भी कहने की। अस्का कहती है घर के हालात की वजह से, जैसे हमने बोला, उसके घर के हालात से वो परेशान हो जाती है। समटाइम हमको लगता है कि हम भी अपने घर वालों के लिए कुछ कर दें, और हम एक ऐसे ही कमज़ोर लम्हे में बह जाते हैं और हम इस तरह की गलतियां करते हैं। तो हम ही इंसान ही तो है, इंसान ही तो खता का पुतला है, वरना फरिश्ता होते। तो ये वाली बात होती है और वो रोती है, और माँ और भाभी उसको समझाती हैं, सॉरी बोलती है बड़ी क्यूटली। अस्का की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो माँ ना बड़ी ही आंखों के इशारे से नहीं कहती है। और सच बोलूं, जब भी मैं उनकी माँ को देखती हूँ ना, तो वो मुझे अपनी माँ याद आ जाती हैं। जिस तरह वो बात करती हैं, जिस तरह से वो आंखों के इशारे से मना करती हैं, तो ऐसे मोस्टली हमारी माएँ करती हैं हमसे। तो बहुत प्यारी। और अस्का मुस्कुराती है क्योंकि वो चाहती हैं कि उनकी बेटी रोए नहीं, मुस्कुराए, और सब सही हो जाएगा। और यहाँ जो है ना, अज़लान के फादर जो है ना, वो पहुंच जाते हैं क्योंकि वो इतने परेशान होते हैं ना अपने बेटे को लेके, और जो भी शनाया के साथ हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उसे बोला था चली मतलब अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी तो ये घर तुम्हारे लिए नहीं है। तो उसे उसको घर छोड़ के जाना पड़ा। और जब वो घर छोड़ के गई तो इस तरह से, क्योंकि अगर वो उसी टाइम एक्शन लेते उनके अगेंस्ट, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो वो वहाँ जाते हैं और उसको बोलते हैं कि पुलिस के हवाले कर दो। उनको ऐसा जाना ही नहीं चाहिए था अकेले, पर वो जाते हैं और जो है ना अपना जुर्म कबूल कर लो। फिर वो बोलते हैं खून का बदला खून होता है। और हारून जो है ना, वो उनकी बात को मानता नहीं और कहता है कि मेरे घर में खड़े हो, मैं तुम्हारे खून भी करा सकता हूँ, मतलब ऑब्वियसली। मगर वो ऐसी हरकत कुछ करते नहीं है, उनको घर से निकाल देते हैं। हारून कहता है, मतलब उनकी जो है ना ऊपर एक तरह से इस तरह से अटैक करता है, कहता है कि बेगैरतों की तरह अपने घर की औरतों को संभाल ना सके,
उन्हें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। जो लोग अपने घर की औरतों को संभाल लिया, मतलब वो इशारा शनाया की तरफ था, क्योंकि शनाया गलत खुद हैं, खून खुद ने किया है। और वो लड़की अगर दूसरे की मदद करना चाह रही है तो गलत तो आदमी ही हुए ना, मतलब उसके ससुर ने उसे निकाला। अगर वो उसका उस टाइम साथ देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन जब ये बात इस तरह से उल्टी उनके ऊपर डाली जाती है तो बहुत उनको एहसास होता है कि वो बात उनको बहुत दिल पे लगती है। और आबिद को दिखाया कि वो अपनी माँ से कहता है कि जो है ना, अस्का को पाना अब मेरी जिद है, और उसकी माँ नहीं चाहती है कि वो अस्का के पीछे बार बार जाए। जैसे मैंने बताया कि अजलान के फादर को जो है ना उस बात का बड़ा एहसास होता है, जो वो उनको बोलते हैं कि घर की औरतों को नहीं संभाल सके, तो वो बार बार उसी को सोच रहे होते हैं जब जा रहे होते हैं। और अजलान को दिखाया कि वो पुलिस के पास जाता है, वो केस के बारे में वो सारी बात पूछता है कि भाई टाइम क्यों लग रहा है। और ऑब्वियसली वो लोग तो वो हारून के हाथों बंधे हुए हैं, तो वो कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। और वो जो है ना, अजलान कहता है गरीबों के गले तो हाथ पहुंच जाते हैं, मतलब अगर कोई गरीब ऐसा करते तो जल्दी से हाथ पहुंच जाते हैं। और हारून एक स्ट्रॉन्ग मैन है तो कुछ नहीं कर सकते, जो कि बात सही है। ये माशरे में हमने ऐसी ही चीज़ें सब बना ली हैं, इस तरह से ही लोग दंदनाते फिर रहे हैं, फिरौन से बन गए हैं, ताकत आ गई है। लेकिन पर ऊपर वाले की लाठी जो है ना बेआवाज़ है पर कमज़ोर नहीं है। अजलान के फादर हारून की बात दिल पर ले लेते हैं और उनको हार्ट अटैक होता है, मतलब वो गिर जाते हैं जब वो घर पहुंचते हैं तो। और हमने प्रोमो में देखा कि हारून आता है और अफसोस जाहिर करता है। अजलान के फादर, आई थिंक उनकी डेथ हुई है, वो आके जो है अफसोस जाहिर करते हैं। और अजलान कहता है हारून को, तुम बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचने वाले हो। और जो शीरी हैं वो अस्का और कमल पर गुस्सा करती हैं कि उनकी वजह से शनाया गई इस दुनिया से। और उन लोग को भी ये चीज़ बुरी लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी कहीं मानते कि वो उनके केस में अगर इन्वॉल्व नहीं होती। और अजलान हारून को धमकी देता है कि तुम्हारा साफ हाथ जब देखूंगा, जब मेरे हाथ तुम्हारी शहरक पर होगा, इस तरह की कुछ तो बात होती है। तो ये बहुत देखना दिलचस्प होगा इस कमिंग थर्सडे पे। लेकिन हाँ, तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और ये पहले इतनी, मगर अगर आप देखें तो हर 2 वीक्स में एक की डेथ दिखा रहे हैं। जैसे पहले सुल्तान चला गया, फिर शनाया चली गई, अब वो उनके फादर का है। तो एक 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 एक, एक जा रहा है। तो कहीं ना कहीं या तो इससे अजलान में क्या बदलाव आएगा ये देखने का होगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा स्टोरी कैसे टर्न लेती है और किस तरह से ज़िंदगी में टर्न्स आते हैं। हर कुछ सीधा सीधा ही नहीं चल रहा होता है, और फिर आपके रिश्ते ही आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर और कहीं ना कहीं ताकतवर बनाते हैं। तो वही चीज़ एक तरह से दिखाई भी गई है। और किस तरह से इससे वो अपने रब से जुड़ेगा, वो किस तरह से बदलेगा, वो किस तरह से सब करेगा, वो अपने तरीके से, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको पसंद है इश्क केला तो देखते रहें हम टीवी पर, एंड कीप वॉचिंग मुनीज़ा रियाज चैनल फॉर रिव्यूज एंड डिस्कशंस. Don't forget to subscribe the channel.